हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज मैं लेके आई हूँ खिचड़ी की रेसिपी, क्योंकि आज के दिन सभी के घरों में केवल यही रेसिपी बनती है। तो मेरे यहाँ कैसे बनती है, तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखिए, और आपके यहाँ कैसे बनती हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए यहाँ पे हमने 2 केजी मटर लिया है। इसको हमने छील लिया, इसके दाने को हमने अलग कर लिया। दाने को एकदम हमने साफ़ करके एक बड़ी सी थाली में रख लिया है। तो मटर को अब हम एक अलग रखते हैं। अब हम लेते हैं अदरक और हरी मिर्च, क्योंकि हमें ढेर सारा बनाना है। तो यहाँ पे इतना सारा हमने हरी मिर्च और अदरक लिया है। हरी मिर्च की जो डंठल है उसको हमने तोड़ करके फेंक लिया है। अदरक को हमने धुल लिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। और धुलने के बाद इन सभी को हमें पीसना है। तो इसे हम सिलबट्टे पे पीसेंगे, आप चाहे तो जार वगैरह में पीस सकते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे यहाँ खिचड़ी में पड़ता है, वो है उड़द का दाल। तो यहाँ पे कुछ हरी वाली उड़द का दाल है और कुछ ब्लैक वाले। दोनों उड़द के दाल को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम लेते हैं चावल। तो यहाँ पे पत्ते वाले चावल है, और ये भी नए वाले हैं। तो जब खिचड़ी बनती है ना, तो नए चावल की ही खिचड़ी बनती है। अब यहाँ पे बनाएंगे हम चूल्हे पे। तो यहाँ पे आग देखिए बहुत अच्छी तरीके से जलने लगी है। अब यहाँ पे चूल्हे पे एक बड़ा सा हम भगोना चढ़ा देते हैं, और भगोने में हम डालते हैं पानी। तो यहाँ पे हमने पानी डाला था कम से कम 7 से 8 लीटर, और पूरे पानी को तब तक हमें गर्म करना है, और बिना इसमें कुछ डाले अभी इसको हमें थोड़ा गर्म कर लेना है। इसका ढक्कन लगाते हैं। इसमें से देखिए जब भाप निकलने लगेगा तब इसमें हम डालते हैं दाल को। हमने धुल लिया है। धुलने के बाद दाल को हम डालते हैं। तो पहले तो हमने दिखा दिया है, बाद में हम सभी चीज़ों को धुल करके डालेंगे। यहाँ पे देखिए दाल को हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि इतना सारा है तो नमक और हल्दी तो थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। तो नमक यहाँ पे हमने 5 चम्मच डाला था। और नमक डालने के बाद जो हमने अदरक लहसुन को पीस करके रखा है उसको हम डाल देते हैं। सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम एक बॉयल आने तक इस तरीके से पकाते रहेंगे। तो हमारे यहाँ गोरखपुर में तो खिचड़ भी चढ़ता है। आज तो गोरखनाथ में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गया, क्योंकि आज मंगलवार भी है, और सभी के घरों में शायद इसी तरीके से खिचड़ी बनती है। हमारे यहाँ तो ऐसे बनती है, लेकिन कुछ डिफरेंट तरीके से सभी के घरों में बनती होगी। इसको हम ढक देते हैं, पानी में बॉयल आने देते हैं। यहाँ पे देखिए मसाले और पानी जब बॉयल करने लगेंगे तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं मटर को। यहाँ पे देखिए हरे मटर को हम डाल देते हैं, और मटर डालने के बाद यहाँ पे हमने चावल को भी धुल करके रखा है। चावल को अब हम डाल देते हैं। तो चावल को फुलाना नहीं है, केवल धुल करके डायरेक्ट हमें डालना है। यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा थोड़ा इसमें पानी है ना चावल में, तो इसको इस तरीके से हम छान करके डालते हैं। बिल्कुल देसी तरीके से हम बना रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ बिल्कुल बनता है। ससुराल में मेरे यहाँ तो ऐसे ही बनता है। मायके में थोड़ा तड़का वगैरह लगा दिया जाता है। यहाँ पे देखिए सभी चावल और दाल को, सभी चीज़ों को हमने डाल दिया है। ऊपर से इसमें कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे पकाना है। और यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से हम चला देते हैं। चलाने के बाद यहाँ पे आग जो है ना देखिए अच्छी तरीके से जल रही है, और यहाँ पे खिचड़ी में बॉयल भी आने लगी है। तो जो नए वाले चावल होते हैं ना नीचे पकड़ने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से हम चला लेते हैं अच्छी तरह से। जब बॉयल आती रहेगी ना तो इसे बीच बीच में चलाना पड़ता है, ना तो भगोने में ना नीचे चिपक जाता है, जलने लगता है। और यहाँ पे देखिए इसे छुड़ाते हुए चला लिया, फिर इसे हम ढक देते हैं। और इसे पकने में कम से कम आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है। जब पानी बॉयल हो जाता है ना उसके बाद आधे घंटे का समय लगता है। यहाँ पे देखिए खिचड़ी जो है बन करके तैयार हो गई है। तो इसको इस तरीके से चलाते हुए ऊपर हम चेक करते हैं कि चावल जो है पके हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इसको हाथ से हम इस तरीके से मसल लेंगे। चावल अच्छी तरीके से पक गए हैं, लेकिन थोड़ी देर इसको अभी हमें और भी पकाएंगे। और इसे पकाने के लिए फिर इसे हम ढक देते हैं, और ढकने के बाद एक बार और भी हम चला लेंगे। तो यहाँ पे बन करके मेरे यहाँ की फेवरेट खिचड़ी तैयार हो गई है। तो इसे चलाने के बाद अब आग को हम धीमा कर देंगे, और धीमा करने के बाद चलिए इसको हम नीचे उतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी बन गई है। जितना इसमें मॉइस्चर है ना वो सूख जाएगा। जब इसे हम नीचे उतारते हैं ठंडा होने लगता है तो और भी ज़्यादा मतलब गाढ़ा होने लगता है। तो इतने गीले पे हम उतार लेते हैं खिचड़ी, तो इसी तरीके से अच्छी लगती है। और इसे उतारने के बाद यहाँ पे देखिए हमने चूल्हे पे दही भी जमा रखा था, चूल्हे पे गर्म करके दूध को। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार लाल लाल दही हमारे बिल्कुल गाढ़ी जम करके तैयार हो गई है। और दही को चलिए पहले सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी में हम दही को निकाल लेते हैं, और दही निकालने के बाद अब हम खिचड़ी जो ना उसको भी हम निकाल लेते हैं। और सबसे पहले अपने घर में हम भगवान को भोग लगा देते हैं, और भोग लगाने के बाद हम सर्व करेंगे। यहाँ पे जो खिचड़ी है ना अभी काफ़ी गर्म है, तो इसे पहले इस तरीके से हम चला लेते हैं। चलाने के बाद प्लेट में निकाल दें, और प्लेट में थोड़ा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे मेरे यहाँ की फेवरेट खिचड़ी बन करके तैयार हो गई है।
और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसको हम पूरे प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं। तो सर्व करते हुए हमने वीडियो नहीं बनाई है। यहाँ पे देखिए हमने एक प्लेट में खिचड़ी, एक कटोरी में हमने दही,